हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हिंदी में? क्या, एक मिनट। तो हिंदी में क्या शब्दालंकार खत्म हो गया है, अर्थालंकार चल रहा है। अर्थालंकार में क्या पढ़ेंगे? रूपक अलंकार। हेडिंग डाल लीजिएगा। रूपक अलंकार में हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए क्या रूपक किसे कहते हैं? जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाता है। जहां उपमेय को किसके रूप में दिखाया जाता है? उपमान के रूप में दिखाया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। फिर से देख लीजिए, जहां उपमेय को किसके समान उपमान के रूप में दिखाया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे क्या कह रहा है? राम खली के समान ताकतवर हैं। किसके समान? तो राम खली के समान ताकतवर है। यह खली राम के समान ताकतवर है। यहाँ पर क्या कह रहा है? राम किसके? तो खली, खली कौन थे? खली ताकतवर इंसान है अपने यहाँ का। तो राम रूपी खली, क्या कह रहा है? राम रूपी खली। रूपक अलंकार में अगर रूपी लगता है तो वहां पर विशेष होता है कि वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपी के समान ऐसे शब्द यहाँ पर रूपक अलंकार में आते हैं उदाहरण में। तो इसी से इसकी रूपक अलंकार की पहचान होती है। तो क्या कह रहा है? राम खली के समान ताकतवर हैं। तो राम रूपी खली, क्या कह रहा है? राम रूपी खली। तो यहाँ पर देखिएगा कि राम किसके समान ताकतवर हैं? तो राम खली के समान ताकतवर हैं, या खली राम के समान ताकतवर हैं, या राम रूपी खली। तो इसमें कह रहा है राम खली के समान ताकतवर हैं। और इसमें क्या कह रहा है? उपमेय कहाँ पर है? उपमेय, उपमेय राम में है। और उपमान कहाँ पर है? उपमान खली में है। उपमान, और क्या कह रहा है? वाचक शब्द क्या हो गया? समान हो गया, वाचक शब्द हो गया, वाचक शब्द। और ताकतवर क्या है? ताकतवर साधारण धर्म, साधारण धर्म। इसको कल हमने समझाया भी था आप लोगों को। तो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म किसे कहते हैं, तो इसको हमने समझा दिया है अच्छे से। तो आप लोगों को देखिएगा, उसी के आगे है उपमेय। राम में क्या लगा है? उपमेय लगा है। खली में क्या है? उपमान है। समान में क्या है? वाचक शब्द है। और ताकतवर में क्या होगा? साधारण धर्म है। तो आगे लिखिए, किससे तुलना की जा रही है? तो राम से तुलना की जा रही है। किसकी? खली की। खली की किससे तुलना की जा रही? राम से तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर साधारण धर्म और वाचक शब्द तुलना करने में क्या आएगा? तुलना करने में क्या होगा? साधारण धर्म होगा पहले, साधारण धर्म। और वाचक शब्द होगा, वाचक शब्द है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? राम खली के समान ताकतवर है। तो राम की तुलना किससे की जा रही है? सॉरी, खली की तुलना किससे की जा रही है? तो राम से की जा रही है। तो राम खली के समान ताकतवर है। राम खली मतलब उसमें खली में राम का रूप देखा जा रहा है। अगला लिखिए, उपमा और रूपक में अंतर। अब इसको समझिए, उपमा और रूपक में अंतर। हेडिंग डाल लीजिए और इसमें समझिए, उपमा अलंकार में क्या कह रहा है? उपमा अलंकार में उपमेय उपमान के साथ क्या लगा होता है? धर्मवाचक शब्द। या तो क्या लगा होगा? दोनों होंगे। क्या होगा? उपमेय और उपमान के साथ धर्म होगा, यानी साधारण धर्म। वाचक शब्द भी लगा होगा के साथ। यहाँ पर लिख लीजिए, साधारण धर्म होगा, साधारण धर्म, वाचक शब्द, या तो दोनों होंगे, या क्या इनमें से कोई एक होगा। इनमें से कोई एक होगा। तो यह रूपक अलंकार का विशेष अंतर देख लीजिए। फिर से देखिए, उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान के साथ साधारण धर्म, वाचक शब्द, या तो दोनों होंगे। तो इनमें से कोई एक होगा, या इनमें से कोई एक होगा। तो रूपक अलंकार की पहचानने की टिक हो गई। फिर दूसरा पॉइंट लिखिए, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के साथ ना तो साधारण धर्म होगा, ना ही वाचक शब्द होगा।
तो आगे देखिए, अब इसको पहचानते कैसे हैं, तो नोट करके लिखिए। रूपक अलंकार में सदैव, क्या कह रहा है, रूपक अलंकार में सदैव उपमेय उपमान के बीच रूपी शब्द निकल कर आता है। क्या रूपी शब्द निकल कर आया, हमने बताया कि उपमेय और उपमान के साथ हमेशा रूपी शब्द निकल कर आता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार, रूपी रूपक अलंकार। जैसे कह रहा है बंदो गुरपद पदुम परागा, क्या कह रहा है, बंदो गुरपद पदुम परागा। अब इसमें क्या कह रहा है, वंदना करता हूँ। बंदों का मतलब क्या होता है, वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ किसकी, भगवान की वंदना करता हूँ। गुरु क्या है, या गुरु की वंदना करता हूँ, किसी की भी वंदना करता हूँ, तो भगवान गुरु की वंदना करता हूँ। बंदो गुरुपद पदुम परागा। यहाँ पर गुरुपद में क्या है, उपमेय है। गुरुपद में क्या है, उपमेय होगा। पदुम परागा में क्या है, उपमान है। उपमान, तो कौन सा वो निकल कर आ रहा है, अलंकार, रूपक अलंकार। पदुम परागा में रूपक अलंकार है। वंदना करता हूँ उपमेय उपमान रूपक है। उपमेय मतलब रूपक अलंकार है। अब उदाहरण दूसरा देखिए, विद कुलाल कीन्हे को चेगत ते तुम आन पकाए। विद, विद का मतलब ब्रह्मा होता है। विद के रचयिता कौन है, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा, ब्रह्मा जी हो गए। कुलाल का मतलब क्या होता है, कुलाल का मतलब रूपी कुम्हार होता है। रूपी कुम्हार होगा। विधि मतलब क्या, सृष्टि को गढ़ने वाला ब्रह्मा जी। कौन, तो सृष्टि को गढ़ने वाले कौन है, ब्रह्मा जी हैं। तो विधि कुलाल मतलब रूपी कुम्हार हो गए। जैसे कुम्हार बर्तन को गढ़ते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने क्या, हम इंसानों को गढ़ा है या पूरे दुनिया को गढ़ा है, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें भी एक कुम्हार ही कहेंगे। और क्या कहता है, रूपक, इसमें पकाए में क्या होगा, पकाए में कौन सा अलंकार निकल आया, यहाँ पर रूपक अलंकार निकल आया। कैसे, विद कुलाल कीन्हे कह चेगत ते तुम आन पकाए, ते तुम आन पकाए। जैसे कुम्हार बर्तन के पकाता है, बनाता है, फिर ढालता है, पकाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने हम सबको सृष्टि का निर्माण किया और क्या बनाया, उसको अलग अलग दिशाएं दी, सब कुछ गढ़ा किसने, तो ब्रह्मा जी ने हम लोगों को अलग अलग चीजों में, सब चीज में गढ़ने का कार्य किया। इसलिए ब्रह्मा जी को भी कुम्हार के ही रूप में कहा जा रहा है। तो अब इसमें दूसरा तीसरा उदाहरण देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब इसका अर्थ क्या होगा, उसमें अंबर में क्या है, उसमें लगा है, उसमें होगा। और पनघट में क्या है, उपमान है, उपमान है। और डुबो रही, और क्या होगा, तारा में क्या है, यहाँ भी तारा में क्या होगा, उसमें लगा है, उसमें। और घट में क्या है, उपमान है, उपमान होगा। उषा नागरी, उषा नागरी। तो इतना समझ में आ गया, उपमान। और यहाँ भी होगा, उषा नागरी में भी क्या है, ये उपमेय है और नागरी में उपमान है। तो इतना समझिए कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। अब इसमें लिखिए, थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं, इसको नोट करके लिखिए, नोट, और इसमें ट्रिक भी देख लीजिए। ट्रिक, अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो रूपक अलंकार को उपमा और रूपक में प्रायः उपमा और
रूपक में प्रायः क्या लगा होता है? उपमेय पहले और उपमान बाद में आता है। उपमेय पहले और उपमान बाद में आता है। उपमान बाद में आता है। अब दूसरा उदाहरण लिखिए। नैनन की कल कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडागरी पीर को लियो बिछाए। अब कौन सा उदाहरण? एक उदाहरण लिखिए, फिर इसमें समझ में आएगा कि उपमान कहाँ आया और उपमेय कहाँ पर आया। यहाँ पर लिखिए। क्या कह रहा है? नैनन की कल कोठरी। उदाहरण, नैनन की कल कोठरी, नैनन की कल कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पुतली पलंग बिछाए। क्या कह रहा है? नैनन की कल कोठरी, पुतली पलंग बिछाए। अब यहाँ पर एक लाइन और लिखिए। पलकों की चिकडारी के पिय को लियो बिछाए। के पिय को लियो बिछाए। हाँ, ठंडी की वजह से बहुत मिस्टेक हो रही है, बहुत ठंडी पड़ती है। तो कह रहा है, नैनन की कल कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी पे के पियो को लियो बिछाए। तो इसमें उपमान कहाँ पर आया और उपमेय कहाँ पर आया? तो चलिए देखते हैं। कहाँ पर आया? पुतली में क्या आया? उपमेय पहले आ रहा है। उपमेय पहले आएगा। पलंग में क्या है? उपमान है। उपमान। तो यहाँ पर क्या? पुतली पलंग में क्या? उपमेय पहले आ रहा है और उपमान बाद में आ रहा है। तो ये इसी से पहचानेंगे कि जहाँ पर उपमेय पहले आएगा और उपमान बाद में आएगा तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब हेडिंग डाल लीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हेडिंग डाल लीजिए। तो चलिए इसको कल हम लोग पढ़ते हैं। इसको कल पढ़ेंगे। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।